हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से करवाऊंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूं, बता दिया हूं, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैं आप लोग को बहुत ही कंसेप्ट के साथ वो सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से किया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, हमें बोल आप चलिए सभी बच्चों आ जाइए यहाँ पे। आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है मेरा जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और इसका ऊंचाई मतलब प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब हुआ सभी भुजा समान होगा। सभी भुजा क्या होगा? समान होगा। ठीक है ना, सभी भुजा समान होना चाहिए तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? एक प्रकार से समचतुर्भुज हो गया। ये आप मान सकते हैं कि सभी भुजा क्या है? समान है। कितनी कितनी मतलब 10 सेंटीमीटर का ये भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है और ये भी 10 सेंटीमीटर का है और ये भी क्या है? तो 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। शीर्ष लंब बोलिए या ऊंचाई, दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है ना, तो शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है? इसका शीर्ष लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको शीर्ष लंब देख लीजिए, ये हो गया इसका शीर्ष लंब। ठीक है ना, ये हो गया शीर्ष लंब। ये कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। आप नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम ए दे दीजिए, बी सी डी, इसका नाम ई दे दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो दिया रहता है वो हम क्या करते हैं तो लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यानी कि हमारा क्या सब दिया हुआ है तो प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर। मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं पहले ही, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अगर बात करें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। d1 क्या हुआ तो यहाँ भी पहला विकर्ण हुआ और d2 क्या हुआ तो दूसरा विकर्ण हुआ। लेकिन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है जो आप लोग को भी और अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या रखना है तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इसे आप लोग शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। ये कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, ये क्या करेंगे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दोनों होता है। कभी कभी आप लोग को आधार और शीर्ष लंब दिया रहे तो ये सूत्र लगाना है और विकर्ण दिया रहे तो ये सूत्र लगाना है। तो आपको जो मतलब प्रश्न में दिया रहे उस हिसाब से आपको वो सूत्र लगा के आप प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ जरूरी आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना, अब आइए यहाँ पे तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा यानी कि ये 10 सेंटीमीटर क्या हो गया तो आधार, आप इसे बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर को आधार दिया हुआ है और शीर्ष लंब दिया हुआ है। तो हम देखते हैं तो यहाँ पे तो आधार और शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई, तो ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है तो 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि 10 छक्का 60 सेंटीमीटर। एक तो ये मेथड से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी है। तो चलिए हम आपको दूसरा मेथड भी बताते हैं, यानी कि दूसरा मेथड से हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दूसरा मेथड है, लेकिन दूसरा मेथड बाद में आप लोग को समझा देंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझिए। दूसरा मेथड हम आप लोग को बाद में जरूर सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। जब हम बेसिक बताएंगे तो उसमें क्षेत्रफल निकालना, आयत का परिमाप निकालना, इस सब बताएंगे, वो डायरेक्टली हो जाएगा जो आपका एग्जाम में नंबर कर सकता है। इसीलिए हम वो अभी नहीं बताएंगे। बहुत सारे बच्चे उसको डायरेक्टली बनाने का प्रयास कर सकते हैं, इसीलिए। तो ये प्रश्न नंबर 7 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं, चला गया होगा। आप लोग देखिए, मैं आपको समझाता हूँ पढ़ के।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल माने इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए ये सेम चतुर्भुज मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, यानी कि एक समचतुर्भुज ही है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग इसको समचतुर्भुज मान सकते हैं। ठीक है ना। कितना कितना दिया है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी क्या हो जाएगा 8। समचतुर्भुज है यानी कि इसके प्रत्येक भुजा बराबर होगा। सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम मतलब बराबर। चतुर्भुज है तो चारों भुजा, यानी कि जिसका चारों भुजा बराबर होगा वो समचतुर्भुज होगा, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये दिया हुआ है मेरा, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। उसमें तो ऊंचाई दिया हुआ था और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसमें हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसका नामांकन कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, या कि 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मतलब प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको समझना बहुत मतलब आसान होगा, ये इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो इस प्रकार के जितने प्रश्न होते हैं वो बना लेंगे। अब हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के माध्यम से ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब हम निकाल सकते हैं। कैसे वो देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी मैंने आप लोग को वो सूत्र बताया जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्या होता है, तो आधार गुना शीर्षलंब, यानी आधार गुना ऊंचाई। आप जो आप बोल सकते हैं क्या होगा, तो आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई एक ही हुआ, इसीलिए 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, आधार कितना है हमारा, तो आधार 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर अगुना ऊंचाई कितना, शीर्षलंब कितना है, शीर्षलंब नहीं पता है, शीर्षलंब नहीं पता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करते चलेंगे। तो 8 सेंटीमीटर, जब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हमारा क्या है, तो ये गुना के संबंध में है। तो जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से शीर्षलंब बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बट 8 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 8 से इसको भी हम कट कर सकते हैं, तो हम कट कर देते हैं। 8 का 8, 8 3 तो 8.8 चौका 32, यानी कि 1.4। शीर्षलंब क्या हो गया मेरा, शीर्षलंब बराबर 1.4 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये प्रश्न नंबर 8 भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम अभी समझेंगे और बनाएंगे, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों चीज, क्षेत्रफल भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जो परिमाप होता क्या है। क्षेत्रफल हुआ इसके बीच के जितना हुआ ये क्षेत्रफल हुआ, लेकिन जब भी आपको परिमाप बोले, ठीक है ना, तो परिमाप का मतलब जितना भी भुजा उसमें दिया रहे सभी भुजा को आप ऐड कर सकते हैं, चाहे ये भुजा ये भुजा ये भुजा, और ये चारों भुजा को जब आप जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा। तो पहले हम 8 नंबर को आपको इसमें परिमाप के बारे में समझा देते हैं, तो फिर आप खुद ही 9 नंबर बना सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इस चतुर्भुज का आपको परिमाप निकालने के लिए बोल दिया जाए,
अगर आपसे इस चतुर्भुज का परिमाप यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, यानी कि 8 16 8 24 8 का 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि आप 4 गुना 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी कि 8 चौका 32 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपको परिमाप दे दिया रहे, मान लीजिए परिमाप दे दिया है और भुजा आपको निकालना है, तो इसकी चारों भुजा बराबर होता है, यानी कि जो परिमाप दिया रहा है ना वो 4 भाग में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर हमारा परिमाप है, उसको हम 4 भागों में बांटेंगे तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 5 करके हम, यानी कि 4 से हम क्या किए, उसको भाग दे दिए। उसी प्रकार हमारा 64 सेंटीमीटर प्रश्न में अभी हम देखें, मतलब आप लोग को बताया जब 64 सेंटीमीटर क्या है, तो परिमाप है। तो यहाँ से जब हम 4 सेंटीमीटर से, यानी कि 4 से इसको भाग कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका प्रत्येक का भुजा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं अब डायरेक्टली 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज का, देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। अब देखिए आप समचतुर्भुज का परिमाप को 4 गुना 1 भुजा लिख सकते हैं, 4 गुना 1 भुजा, 1 भुजा कैसे क्यों लिखते हैं वो भी बताते हैं आप लोग को। 4 गुना 1 भुजा 64 सेंटीमीटर, देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए ये सभी बराबर होता है, तो इसीलिए अगर हम 4 से 1 भुजा को भी गुना कर देंगे तो उतना ही परिमाप आएगा, या आप जोड़ के भी कर सकते हैं। तो जोड़ कर करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन 4 से डायरेक्टली गुना कर देते हैं 1 भुजा को तो आपको कम समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से देखिए 1 भुजा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 भुजा बोलिए या प्रत्येक भुजा बोलिए, क्योंकि समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, इसीलिए आप इसे 1 भुजा बोलिए या प्रत्येक भुजा बोलिए, दोनों बराबर ही होगा। 1 भुजा बराबर 64 सेंटीमीटर बट 4, यहाँ से 4 करके आ जाएगा 16 चौके 64, यानी कि 16 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका भुजा क्या हो गया, एक भुजा हो गया 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया जी ये भी 16, ये 16, ये 16, ये 16, यानी कि ये चारों भुजा क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। आप देख सकते हैं आपका क्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चलिए हम क्षेत्रफल भी आप लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 64, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। देखिए अब आपको बोलेंगे जो आधार अगुना शीर्ष लंब, तो आधार क्या हो गया, तो आधार 16 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, ये केवल इसी 8 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे पूरा है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो 16 सेंटीमीटर पूरा होगा तो ये आधार हो गया, ठीक है। तो आधार 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 16, ये भी 16, यानी कि जब 16 चारों है ना तो ये नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, एक बार बोल सकते हैं। तो 16 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा, तो यानी कि आधार अगुना क्या होगा, शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना निकल के आ गया अपना, 16 सेंटीमीटर अगुना शीर्ष लंब। अब यहाँ से हमारा शीर्ष लंब का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से जब हम शीर्ष लंब निकालेंगे, गुना के संबंध में है ये 16 शीर्ष लंब के साथ, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 64 सेंटीमीटर बटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कर देगा, 16 चौका 64, यानी कि शीर्ष लंब कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर करना है, सभी बच्चों के पास आपको पहुंचाना है। तो पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को करेंगे। 3 क्वेश्चन करके हम प्रत्येक वीडियो में बताया हूँ, तो आप लोग जरूर इसको देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।